बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद गुरैश। आज की वीडियो जो है ना, वो प्रोबैटिक पर बनाते हैं। इसमें बहुत सारे दोस्तों की एक फरमाइश भी है और मैं भी ये बात जरूरी समझता हूं कि प्रोबैटिक जो है ना, उसकी सही समझ होनी चाहिए। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में प्रोबैटिक समझने के उतना ही जरूरी है जितनी फीड, जितनी ऑक्सीजन, उतना ही जरूरी है। क्योंकि प्रोबैटिक के बगैर आपका फ्लॉक नहीं बनेगा, और आपका अगर फ्लॉक सही नहीं बनेगा तो समझ लें कि आपकी फीड का खर्चा ज्यादा आएगा, मछली ग्रोथ कम करेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबैटिक कैसे बनाते हैं, और पहले कैसे बनाते थे और अब किस तरीके से बनाया जाता है। एक जिद्दत आ गई है और वो रिजल्ट भी 100% दे रहा है। फिर प्रोबैटिक चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आप अपना फ्लॉक कैसे चेक करेंगे अपने बायोफ्लॉक टैंक में, कि मेरे बायोफ्लॉक टैंक में कितना फ्लॉक है, यानी कितना बैक्टीरिया है। और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि आज एक खबर भी है, समझ लें, ये इसको खबर भी समझ लें कि प्रियासियस फिश का बच्चा आज सितंबर में यानी शार्ट हो गया है, नहीं मिल रहा है। हालांकि पहले मिलता था, लेकिन क्यों, क्या वजह बनी है। तो शुरू करते हैं प्रोबैटिक से। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने बायोफ्लॉक टैंक में कैसे चेक करेंगे कि मेरा प्रोबैटिक सही बना है या कि सही नहीं बना, और वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितना होना चाहिए। आप एक कोन ले लें। अगर आपके पास कोन, शीशे की कोन बनी हुई होती है, 1 लीटर उसमें पानी आता है। अगर आपके पास वो कोन नहीं है तो 1 लीटर की ये जो बोतल होती है कोला की, वो ले लें। अब आप ऐसा करें कि उसमें 1 लीटर पानी डाल लें अपने बायोफ्लॉक टैंक से लेकर, और उसको उल्टा रख दें, यानी उसका जो ढकने वाली साइड है उसको नीचे रख दें, नीचे करके तो उल्टा रख दें। 2-4 घंटे में आपका जो बैक्टीरिया बना हुआ है वो डेड हो जाएगा। डेड होके वो नीचे चला जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। जब नीचे बैठ जाएगा ना, तो आप उसकी, क्योंकि कोन में तो जो कोन होती है ना चेक करने वाली, उसमें तो मार्किंग हुई होती है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक कि इतने मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर। लेकिन इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप जितना नीचे वो प्रोबैटिक यानी वो बैक्टीरिया डेड होके ब्लैक कलर में बैठ जाएगा ना, उतना आप निशान लगा लें। वो किसी सिरिंज के साथ बाद में उतना पानी डाल के चेक कर सकते हैं कि मेरा कितने मिलीलीटर 1 लीटर में है, 1 लीटर पानी में कितने मिलीलीटर है। अब सवाल ये है कि कितना होना चाहिए, एक बायोफ्लॉक टैंक में कितना होना चाहिए। यानी 1 लीटर में 20 से 25 मिलीलीटर ठीक होता है। उससे ज्यादा भी ना हो। अगर उसमें उससे ज्यादा हो तो आप थोड़ा फ्रेश पानी ऐड करें, अगर कम हो तो प्रोबैटिक ऐड करें। ठीक है, ये तो हो गया इसको चेक करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देसी जुगाड़ से मैंने आपको बता दिया, आप कहां से आप कौन तलाश करते रहेंगे। अब आते हैं कि आप प्रोबैटिक यूज कर रहे हैं तो उसके फायदे क्या क्या हैं, ये भी तो समझना चाहिए ना बंदे को, कि मैं ये चीज यूज कर रहा हूं, इसका फायदा क्या है।
अगर आपका फ्लास्क सही बना हुआ होगा ना, तो उसका फायदा ये है कि आपका अमोनिया कंट्रोल होगा। कैसे कंट्रोल होगा वो भी बात आपको बताता हूं। ये आपका जो स्लज है ना, उसको खाएगा या प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, जो भी उसके साथ अमल करेगा, लेकिन उसको ऐसे जायल कर देगा, ठीक है, और उसकी प्रोटीन बना देगा। जो इसके काम का नहीं होगा वो नीचे बैठ जाएगा, वो आप रिमूव कर दिया करेंगे। जब उसकी प्रोटीन बन जाएगी तो वो मछली यूज करेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस चीज में आपके पानी में अमोनिया बनाना था, नाइट्रेट बनाना था, पानी के पैरामीटर को डिस्टर्ब करना था, उसकी उस प्रोबैटिक ने प्रोटीन बना दिया। उल्टा उसको आपके लिए कारआमद बना दिया है कि आपकी फीड का खर्चा कम कर दिया है, देसी लफ्जों में, ठीक है। ये इसके फायदे होंगे, यानी तकरीबन 30% ये आपकी फीड पानी में से पूरी कर देगा मछली की, तकरीबन। अच्छा, अब आ गया कि इसको बनाया कैसे जाए। पहले बनाते थे गुड़ का शरबत, शीरा, मलाइसस, इसी को कहते हैं मलाइसस भी, शीरे कोई रोब को कहते हैं। ये ड्राम में 2-2.5 किलो, अगर 100 लीटर का ड्राम है तो 2-2.5 किलो मलाइसस डाला जाता था। 100 ग्राम जो है ना वो प्रोबैटिक, और इसको ऑक्सीजन लगा के एयर टाइट करके 72 घंटे बाद ये एक्टिव होता। इसका भी एक मसला बनता था, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है हमारे यहाँ गर्मी काफी होती है और कोई खातर खा इंतजाम भी नहीं होता कि आप प्रोबैटिक कहां बनाया जाए कि जहां टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि अगर हमारे बायोफ्लास्क टैंक का पानी, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है, उसका अगर टेम्परेचर होता था ना 32-33, तो जो 100 लीटर पानी पड़ा होता था ना, उसका टेम्परेचर कहीं 36, 39, 40 तक भी चला जाता था, क्योंकि वो थोड़ा पानी होता था, गर्म ज्यादा होता था। अब मसला ये है कि जो हम प्रोबैटिक में जो बैक्टीरिया होता है ना नीम मुर्गा फार्म में, वो अगर 30 टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो वो डेड हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा। इस तरह सही बनता नहीं था। अब एक नया तरीका है और वो पूरा सीजन इस्तेमाल किया है, और अब मैं वीडियो बना रहा हूं। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं कोई भी वीडियो में कोई भी बात वो नहीं करता जो सुनी सुनाई हो। किसी दोस्त ने दिया था, ठीक है, ये दिया भी किसी दोस्त ने था और इसको यूज किया और बहुत सारे दोस्तों से कराया भी है, और माशाल्लाह इसका बहुत 100% रिजल्ट आया है और बहुत जल्दी आया है। अब ये फार्मूला देख लें, ये फार्मूला मैं वीडियो में ये साथ में शेयर भी कर देता हूं, चला देता हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके मुताबिक बना लिया करें। 1000 लीटर पानी का आई डोज जो है ना, वो मैं आपको बताता हूं, फिर आप इसको आगे समझ लें कि ज़रब दे देना। जितना बड़ा टैंक होगा, जितना ज्यादा पानी होगा, उसके हिसाब से ज़रब दे देना। आप करेंगे क्या कि 1000 लीटर अगर पानी के लिए और 20 ppm हाई डोज है, ये हाई डोज, ये आप समझ लें। आपने करना क्या है कि 20 ग्राम राइस पॉलिश ले लेना है, 4 ग्राम मीठा सोडा और 4 ग्राम प्रोबैटिक। अगर लिक्विड है तो
लिक्विड है तो 4 मिलीलीटर, अगर आपका पाउडर फॉर्म में है तो 4 ग्राम, और 200 ग्राम पानी लेके इसको किसी बर्तन में भिगो देना है। ठीक है, शाम को आपने भिगो दिया, सुबह उठ के आपने अपने बायोफ्लाक टैंक में ऐड कर देना है। अब ये 1000 का है ना, इसी फार्मूले को अगर आपका 20,000 का है तो 20 के साथ भर देंगे। ठीक है, तरीका है। अगर 40,000 लीटर का है आपका तो 40 के साथ बर्फ देंगे। ठीक है, उसके बाद लो डोज है वो इससे आधा दूसरे दिन दें, तीसरे दिन उससे आधा दें, बस 3 दिन दें, 1 महीने के लिए बेफिक्र हो जाए। जो काम आपने करने हैं ना बायोफ्लाक टैंक के, वो ये आपका प्रोबैटिक करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, यानी क्या करने हैं कि उसका समझ लें कि वो अमोनिया कंट्रोल रखेगा, टीडीएस, पीएच, सारे पैरामीटर कंट्रोल रखेगा, पानी की रंगत सही हो जाएगी, इसमें प्रोटीन बनेगी। अगर आप पानी चेंज कर रहे हैं तो जल्दी एक डोज दे दें, आपको समझ आ जाएगी। वैसे मशवरा बंदा कर सकता है, मेरा फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, कोई मसले वाली भाई बात ही नहीं, बिल्कुल आप बस कुछ करने का सोचें सही। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, और यकीन जाने ये तरीका जो है ना ये बहुत आजमाया हुआ ऑथेंटिक है। ठीक है, इसमें ये ना समझना कि ये कोई सुनी सुनाई बात है। पूरा सीजन अपने दोस्तों को भी यूज कराया और उन्होंने भी अच्छी राय दी है, खुद भी किया, और मैं अब वीडियो बना रहा हूं। मैं कोई भी वीडियो बगैर तजर्बा किए नहीं बनाता, ये मैं आपको सही बात बता देता हूं। अब वो जो खबर मैं कह रहा था कि पंगासियस मछली का बच्चा नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा दोस्तों से शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कोई बच्चा मिलेगा, कहीं से मिलेगा तो बता दें। हमने तकरीबन 30,000 बच्चा लेना था, 25,000 हमने पहले लेना था, 5,000 कल दोस्त आए हुए थे इधर विजिट करने मेरे पास, मैं वीडियो नहीं बना सका, ये माजरत, उनकी वीडियो भी बनानी चाहिए थी। वो मेरा फार्म और ये जो मैं छोटे फार्म 5 मरले का, 15 मरले का, 5 कनाल का बनाता हूँ, जो नजदीक नजदीक थे उनको मैंने विजिट भी कराए हैं, और अगर वो भाई देख रहे हैं तो वो कमेंट में जरूर आपको बताएंगे कि हाँ वाकई गए थे और हम विजिट करके आए हैं। ठीक है, थोड़ी शोबाजियों की मेरी आदत नहीं है कि वो आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, आप मैं उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दूं कि ये देखे जी मेरे पास ये विजिट करने के लिए मेहमान आए हैं, ये वो, ऐसी आदत नहीं है। काम की बात करने के लिए वीडियो बनाता हूं। तो 5,000 उन्होंने लेना था बच्चा, बच्चा अभी मिल नहीं रहा किसी एक एचडी से। हमें ना बस वो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, और ये भी साथ कहते हैं कि मैं बयाना नहीं पकड़ूंगा, फिर बंदा पाबंद हो जाता है। अभी पता नहीं बच्चे ने कि कामयाबी से ब्रीडिंग ये वो सारा अमल होना है कि नहीं होना। अब आप एक इस सारी बात से एक अंदाजा लगाएं कि इस मछली का बच्चा फरोख्त हुआ है जुलाई तक लाखों की तादाद में। ठीक है, बल्कि करोड़ों की तादाद में क्या है ना, लाखों तो एक एक बंदा लेके गया ना, और उन्होंने स्टॉक भी कर लिया है, कुछ ने अपने लिए कुछ लेकर गए हैं। तो किधर गया है ये, किधर सेल होना है ये उन लोगों के लिए जो, और उनको इस बात का अगर फिक्र है तो वो ठीक फिक्र है, लेकिन उनका फिक्र थोड़ा दूर करने के लिए ये मैं बात कर रहा हूं कि ये सोचते हैं कि ये सेल कहां होगी। भाई जरूर सेल होगी, सेल होती है तो देखें इतनी मछली लोग डाल रहे हैं ना, वैसे तो कोई भी नहीं ना इतना अपना नुकसान के लिए तो काम नहीं कोई भी करता। मजीद अगर कोई आपके पास जेहन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा कमेंट में, और इंशाल्लाह अब मैं बायोफ्लाक की रूटीन से
वीडियो लगाया करूंगा, क्योंकि आजकल थोड़ा आगे गर्मी खत्म हो रही है। जब गर्मी खत्म होती है, सर्दियां आती हैं ना, मेरा पिछले साल का भी तजर्बा है, फिर बहुत सारे दोस्त फोन करते हैं कि भाई हम काम करना चाहते हैं और कैसे करें। और मैं उनसे यही कहता हूं कि आप सर्दियों में बना लें, अब के आगे बच्चा जब गर्मियों में एचड़ियां स्टार्ट हो तो उसी वक्त आप लेके डाल सकें। ठीक है, तो अब इसके बारे में मुकम्मल गाइड रूटीन के साथ वीडियो लगाया करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। कल से कोई प्रोग्राम ऐसा मैं बनाता हूं कि एक तरतीब के साथ सीरीज वाइज दोबारा से खर्चे से लेकर एंड तक, क्योंकि कुछ लोग नए व्यूअर आते हैं, वो पिछली वीडियो नहीं देख सकते, तो कुछ उनके लिए फिर होना चाहिए, कुछ रेट भी बदल जाते हैं, सब कुछ होता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।